हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और मैं आपके लाया हूँ टॉप 20 इंडियन वेब सीरीज़ एज पर IMDb रेटिंग्स। तो सीरीज़ की शुरुआत करते हैं 20th नंबर से। और 20th नंबर पर आती है इनसाइड एज, जिसकी IMDb रेटिंग है 8। इनसाइड एज स्टोरी है मुंबई मैवरिक्स की, जो एक IPL जैसी टीम है और पावर प्ले लीग में पार्टिसिपेट करती है, जहां सेल्फनेस, पैसे की पावर, ड्रग्स, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट और कॉन्टेक्स्ट के बीच ये घूमते रहती है। सीरीज में मुंबई मैवरिक्स के प्लेयर्स के बीच अपनी ही प्रॉब्लम होती है और टीम ओनर्स की अपनी, जहां आपको मैच फिक्सिंग से बढ़कर और भी कहीं सीक्रेट्स खुलेंगे। सीरीज के 2 सीजन हैं और टोटल 20 एपिसोड्स, जो लगभग 40 टू 47 मिनट्स लंबे हैं, और ये आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएगी। तो 19 नंबर पर आती है क्रिमिनल जस्टिस, जिसकी रेटिंग है 8.1/10। इस सीरीज में लीड कैरेक्टर आदित्य, जो कि एक कार ड्राइवर है, जो एक नाइट स्टैंड अपने पैसेंजर के साथ करता है, और देर रात को उठते ही उसे पता चलता है कि लड़की का मर्डर हो जाता है, जो कि एक रिच फैमिली बैकग्राउंड से है। जहां आदित्य अपने आप को बचाने के लिए घर से तो भाग जाता है, पर उसे ये याद नहीं कि वो गिल्टी है या नहीं। सीरीज आपको एक कन्विक्ट के फैमिली के स्ट्रगल्स, आदित्य की जेल लाइफ और कैसे वो अपने आप को बचाएगा, इसके बीच घूमती है। सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स है, जिसकी लेंथ 40 टू 60 मिनट्स है, और ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम करने को मिलेगी। 18 नंबर पर आती है मेड इन हेवन, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.3/10। इस सीरीज में हमें तारा और करण, 2 दिल्ली के वेडिंग प्लानर्स दिखते हैं, और शादी में यहाँ ओल्ड ट्रेडिशन क्लैश हो जाता है मॉडर्न ट्रेडिशन से, और कैसे ये दोनों अपनी दुश्मनी निकालने के लिए दूसरों की शादी को बर्बाद करते हैं, और साथ ही वो अपने आप की सच्चाई को नहीं देखते। ये शो अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, जिसमें टोटल 9 एपिसोड्स है। नेक्स्ट आती है असुर, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.4/10। असुर एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज है, जिसे डायरेक्ट ओनी सेन ने किया है। ये सीरीज सेट हुई है प्रेजेंट टाइम में, और सीरीज को सीरियल किलिंग्स के पीछे घूमती है। ये सीरीज वाराणसी में सेट हुई है। सीरीज में निखिल नायर, जो कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हुए अपनी जॉब पास्ट में हुए एक इंसिडेंट की वजह से CBI छोड़ देते हैं, और प्रेजेंट में वो एक टीचर है, और उनके मेंटर डीजे यानी धनंजय राजपूत है, जो कोइंसिडेंटली एक केस में फंस जाते हैं सीरियल किलर को ढूंढते हुए। इसमें हमें सस्पेंस, हिंदू माइथोलॉजी और अननोन पर्सन्स के मर्डर का मिक्सचर चलते हुए दिखाया है। ये सीरीज आपको वूट ऐप पर मिल जाएगी, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स है। 16 नंबर पर आती है ब्रीथ, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.4/10। इस सीरीज में हमें एक कॉमन मैन को कैसे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है जब उसका एक लौता बेटे को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने के लिए क्राइम करना पड़ता है। इस सीरीज में हमें R माधवन को एक फादर का रोल करते हुए दिखाया है। ये सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इजीली अवेलेबल है, जिसके टोटल 8 एपिसोड्स है और 30 टू 60 मिनट्स पर एपिसोड्स की लेंथ है। इसकी सीक्वल ब्रीथ इनटू द शैडोज हाल ही में 10 जुलाई को रिलीज हुई थी, जिसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ। आपको लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट 15 नंबर पर आती है दिल्ली क्राइम, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.5/10। सीरीज निर्भया केस पर फोकस करती है, जहां दिल्ली पुलिस की DCP वर्तिका चतुर्वेदी कल्प्रिट्स को ढूंढने और उन्हें सजा दिलवाने के लिए जो स्ट्रगल करती है, उस पर फोकस किया गया है। दोस्तों, ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, और इसमें टोटल 7 एपिसोड्स है, जो लगभग 45 टू 60 मिनट्स लंबे हैं। नेक्स्ट 14 नंबर पर आती है ट्रिपलिंग्स, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.5/10। दोस्तों, ये कहानी है 3 भाई बहन की, जिन्हें ये नहीं पता कि एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। उनके नाम है चंदन, चंचल और चितवन। वो तीनों कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं और रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं। उनके रोड एडवेंचर्स हमें ऑल टाइम एंगेज रखते हैं। इसका सीजन 2 रिलीज हो चुका है, और टोटल 10 एपिसोड्स है, जो लगभग 20 टू 25 मिनट्स लंबे हैं। दोस्तों, आप चितवन के कैरेक्टर्स को अगले 2-3 दिन भी याद रखोगे, क्योंकि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर और डायलॉग्स आप भूल ही नहीं पाओगे। 13 नंबर पर आती है मिर्ज़ापुर, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.5/10। दोस्तों, सेक्रेड गेम्स के बाद अगर इंडिया में कोई गैंगस्टर सीरीज पसंद आई है तो वो है मिर्ज़ापुर, स्पेशली पंकज त्रिपाठी, जिन्होंने कालीन भैया का रोल निभाया है, और उनका बेटा दिव्येंदु शर्मा, जो मुन्ना त्रिपाठी का रोल कर रहे हैं। सीरीज की शुरुआत ये शॉकिंग इंसिडेंट से होती है, जहां बारात में एक दूल्हे को मुन्ना त्रिपाठी गलती से गोली मार देता है, और आगे की कहानी हमें गन्स, ड्रग्स और माफिया डॉन्स उनके दुश्मन के बीच चलती है। सीरीज में आपको कहीं भी बोर नहीं होगा, और कॉमेडी थोड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज के साथ एंटरटेन रखते हैं। सीरीज के नेक्स्ट सीजन हमें 2020 के एंड में दिख सकती है, और पहले सीरीज में हमें टोटल 9 एपिसोड दिखे हैं। 43 से 53 मिनट्स लंबे हैं। इस सीरीज को आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। 12 नंबर पर आती है ह्यूमरसली योर्स, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.6/10। ह्यूमरसली योर्स हमें एक
स्टैंड अप कॉमेडियन की लाइफ के बारे में बताया गया है, जिसकी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करने की स्ट्रेंथ और साथ ही लोगों को एंटरटेन करना बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया है। ह्यूमरसली योर सीरीज आपको पक्का दो कैरेक्टर को पसंद करवा देगी। पहला तो लीड कैरेक्टर विपुल गोयल और दूसरा उसका दोस्त अभिषेक बनर्जी एस भूषी। फ्रेंड्स, सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स है और साथ ही में कूल सॉन्ग्स भी। 11 नंबर पर आती है स्पेशल ऑप्स। IMDb में इसकी रेटिंग है 8.6/10। दोस्तों, स्पेशल ऑप्स एक थ्रिलर एक्शन सीरीज है जिसे क्रिएट और डायरेक्ट नीरज पांडे ने किया है और ये सीरीज OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 17 मार्च 2020 को रिलीज हुई थी। ये सीरीज में हमें के मेनन, ऑल्सो नोन एज हिम्मत सिंह, जो कि रॉ में एक टीम को लीड करते हैं जहां पर वो टेररिस्ट के मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहते हैं। ये सीरीज बहुत सारे टेररिस्ट अटैक से इंस्पायर होकर बनी है और इसे OTT प्लेटफॉर्म में हिंदी के अलावा और भी कई लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है। सीरीज का सीजन 1 ही निकला है और टोटल उसमें 8 एपिसोड्स है, जिसकी लेंथ लगभग 45 to 50 मिनट्स पर एपिसोड्स है। दोस्तों, 10 नंबर पर आती है परमानेंट रूममेट्स, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.6/10। ये सीरीज एक कपल तानिया और मिकेश के अराउंड घूमती है जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं पिछले 3 साल से, और अचानक एक दिन मिकेश तानिया के घर पहुंचकर उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। ये सीरीज बहुत ही एंटरटेनिंग है और साथ ही आप मिकेश के कैरेक्टर्स को बहुत लाइक करोगे। इसके सेकंड सीजन आ चुकी है टोटल 13 एपिसोड से, जो लगभग 30 to 60 मिनट्स लॉन्ग है। दोस्तों, 9 नंबर पर आती है द फैमिली मैन, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.6/10, जो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। द फैमिली मैन एक एक्शन ड्रामा सीरीज है जो एक मिडिल क्लास आदमी के लाइफ पर फोकस करती है, जो काम करता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के स्पेशल सेल में। एक तरफ जहां वो देश को आतंकवाद से बचाता है, वहीं दूसरी तरफ उसके फैमिली में क्या हो रहा है उसे पता नहीं चलता, जिससे उसके परिवार के लोग हमेशा उससे नाखुश रहते हैं क्योंकि वो घर पे टाइम नहीं दे पाता। सीरीज में स्टार कास्ट है मनोज बाजपेयी और प्रिया मनी लीड कैरेक्टर्स में। इसकी अभी तक एक सीज़न निकली है और दूसरे सीज़न की शूटिंग जल्द ही चालू हो जाएगी। सीज़न 1 में टोटल 10 एपिसोड्स है, जिसकी लेंथ करीबन 40 to 50 मिनट। नेक्स्ट 8 नंबर पे है हॉस्टल डेज, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.7/10। ये सीरीज़ फुल ऑफ एडवेंचरस है, जिसमें हमें 4 दोस्त दिखाए जाते हैं जो इंजीनियरिंग के लिए हॉस्टल में आते हैं और इंजीनियरिंग हॉस्टल के नए रूप देखते हैं। ये एक मिनी सीरीज़ है जिसे लगभग 5 एपिसोड्स है। सीरीज़ की टोटल लेंथ 2.5 आवर्स है, जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। 7 नंबर पे है सेक्रेड गेम्स, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.7/10। दोस्तों, अभी इस सीरीज़ के बारे में क्या बताऊं, जिसे हम सभी ने देखा है, जिसके बाद सीरीज़ की लाइन ही लग गई इंडिया में। बेसिकली सीरीज़ में सरताज सिंह, जो सैफ अली खान है, वो एक सच्चे पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं जो अपनी ही प्रॉब्लम से गुजरते हैं, और उन्हें फ़ोन गैंगस्टर का आता है गणेश कायदोंडे, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्ले कर रहे हैं, जो उन्हें धमकी देते हैं कि अपने शहर को बचाने के लिए सरताज सिंह के पास 25 दिन है। इस सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं और टोटल 16 एपिसोड से, जिसकी लेंथ लगभग 43 to 58 मिनट्स लंबी है। 6 नंबर पर है पंचायत, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.8/10। दोस्तों, ये एक कॉमेडी ड्रामा है जो अभिषेक की लाइफ पर फोकस करती है, जिसको निभा रहे हमारे प्यारे जीतू भैया। कहानी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की है जिसकी जॉब उत्तर प्रदेश के रिमोट विलेज में ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी की जॉब मिलती है और आगे फ्यूचर बनाने के लिए MBA और गांव के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की स्ट्रगल, दोनों ही बहुत क्रिएटिवली दिखाया है। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स है, जो लगभग 35 to 40 मिनट्स लंबी है। नेक्स्ट 5th नंबर पे है कॉलेज रोमांस, जिसकी IMDb रेटिंग है 9/10। ये शो बहुत ही खूबसूरती से कॉलेज लाइफ के बारे में बताती है। इस सीरीज में हमें पता चलता है डिफरेंट रिलेशनशिप्स और मेंटेन करने के लिए चैलेंजेस। सीरीज में सभी कैरेक्टर्स ने ब्रिलियंटली काम किया है और सबसे फनी कैरेक्टर मुझे ट्रिपी का लगा। ये बंदा अपना अलग ही मूड में रहता है, को हर बात को मजाक में लेता है। और इसमें मेरा एक और फेवरेट सीन है जिसमें बागा का डायलॉग है बूम बूम। सीरीज आपको लाफ्टर में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी। नेक्स्ट 4th नंबर पर आती है कोटा फैक्ट्री, जिसकी IMDb रेटिंग 9.1/10 है। ये पहली सीरीज है जो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में दिखाई गई है इंडिया में। ये शो में हमें 16 साल के वैभव के लाइफ के बारे में बताया है कि वो अपने होम टाउन इटारसी से कोटा राजस्थान आया है, जहाँ हमें कोटा शहर का नाम कोटा फैक्ट्री क्यों रखा गया है समझ में आता है। स्टूडेंट की लाइफ को कोटा फैक्ट्री के नज़र से दिखाया गया है, जहाँ वैभव अपनी पूरी एफर्ट डालता है IIT में जाने के लिए। सीरीज में टोटल 5 एपिसोड्स है, जो लगभग 30 to 45 मिनट्स पर एपिसोड से। नेक्स्ट आते हैं फ्लेम्स पर, जिसकी IMDb रेटिंग है 9.2/10। ये सीरीज में यंग रोमांस बताया है स्टूडेंट्स में,
जहाँ सभी बच्चे ट्यूशन जाते हैं, वहीं रजत और ईशिता की फ्रेंडशिप एक नई रिलेशनशिप में बदलती है और फ्रेंडशिप की इक्वेशन कैसे टीनेज रोमांस में बदलती है ये फर्स्ट सीजन में दिखाया है। ये वेब सीरीज बहुत ही लाइट हार्टेड है और जोक्स में कोई कमी नहीं रखती। सेकंड नंबर पर आती है ये मेरी फैमिली, जिसकी IMDb रेटिंग 9.2/10 है। ये सीरीज सेट हुई है समर 1998 में। दोस्तों ये सीरीज हमें एक 12 साल के बच्चे हर्षु गुप्ता के लाइफ के नज़रिए से बताई गई है और इसके सेकंड सीरीज शायद हमें दिख सकती है। इस सीरीज में हमें फैमिली इमोशंस और ड्रामा दिखाया है हर्षु गुप्ता की नज़र से। ये सीरीज यूट्यूब पर और नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स है जो लगभग 30 to 40 मिनट्स लॉन्ग है। अब आते हैं अपने फर्स्ट नंबर पर, जो है TVF पिक्चर्स, जिसकी IMDb रेटिंग है 9.2/10। ये सीरीज है यंग एंटरप्रेन्योर्स की जो अपने डेली जॉब्स छोड़ के अपने स्टार्टअप करना चाहते हैं। इस सीरीज का अभी तक एक ही सीजन निकला हुआ है जिसमें 5 एपिसोड्स है जो लगभग 30 to 55 मिनट्स लॉन्ग है पर एपिसोड। दोस्तों ये सीरीज यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। इस सीरीज को हाईली प्रेस किया गया था क्योंकि इसमें एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं सब बताया है, जिसमें आपको ह्यूमर और जोक्स की कमी नहीं होगी और साथ ही सीरियस सीन्स की भी। तो दोस्तों ये सब थी टॉप 20 इंडियन वेब सीरीज जो IMDb की रेटिंग से मैंने दिखाई है। अगर आपको मेरा एक काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।